अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बचपन वाला कोकोनट केक बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही रसीला बनता है, झटपट से रेडी हो जाता है। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बचपन वाला मज़ेदार सा यम्मी सा केक बनाने के लिए हमें सिर्फ एक अंडा चाहिए यहाँ पर। और अंडा मैंने तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद एक बाउल में आपने अंडे को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम बीटर के साथ इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसकी मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट या 9 से 10 मिनट भी इसको लग सकते हैं। और इतना आपने इसको बीट करना है कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो वाइट शेड में चला जाए। तो यहाँ पर स्पीड जो है मैंने पहले लो रखी थी, उसके बाद मैंने हाई स्पीड पे इसको यानी कि फुल स्पीड पे मैंने इसको बीट किया था। तो यहाँ पर बीट करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। और यहाँ पर हमें चाहिए शुगर, पिसी हुई चीनी मैंने ली है। तकरीबन आधा कप मैंने पहले चीनी इसमें ऐड की है और साथ ही आधा कप का जो हाफ़ होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और ये परफेक्ट चीनी रहेगी आपके केक के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 कप मैदे से इसे तैयार कर रहे हैं। तो 1 कप मैदे में जितनी चीनी मैंने ऐड की है ये परफेक्ट होती है। और इसे बीट आपने अच्छी तरह से करना है। इतना अच्छी तरह से करना है कि जो चीनी हमने इसमें ऐड की है अंडे के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा सा अंडा जो है वो डबल इसमें हो जाए। और यहाँ पर मैंने फ्लेवर जो इसमें ऐड किया है, 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के ऐड किए हैं और 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन एसेंस के ऐड किए थे। अगर आपके पास वनीला है तो आप वनीला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं दोबारा इसे अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। तो इसमें हल्का सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड किया है। तो आप जर्दे का कलर या फूड कलर कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप वो भी इसमें 1 से 2 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा मैंने इसको येलो नहीं किया था। तो दोबारा हम इसे बीट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया था। और ये तकरीबन मैंने 10 से 11 मिनट इसको बीट किया था और बहुत ही फोमी सा और बहुत ही डबल यहाँ पर हमारा जो अंडा था वो बीट हो गया था। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और यहाँ पर मुझे कलर थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी के बराबर यहाँ पर थोड़ा सा और कलर ऐड कर दिया, ताकि एक हल्का सा येलो कलर इसमें आ जाए। तो मज़ीद मैंने इसको 1 से 2 मिनट बीट करूँगी। तो अंडे को बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर बीट कर लिया था। और अब इसी बाउल के ऊपर मैं रखूँगी स्टेनर पे ऐड करेंगे हम 1 कप मैदा। तो केक वगैरह में या किसी भी चीज़ में आप जब भी मैदे को यूज़ करते हैं तो आपने हमेशा उसको छान कर यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छानने के बाद उसमें से निकल जाती हैं। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और 1 टीस्पून का जो 1/4 हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा का ऐड किया है, जो चनों वाला सोडा होता है। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली, लम्स या किसी किस्म का कोई कीड़ा है वो इसमें से निकल जाता है। तो तमाम चीज़ को हमने इसमें ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पर स्पैचुला की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई कोकोनट ऐड किया था, और जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो तमाम चीज़ों को हम स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे आधा कप दूध। आधा कप दूध को आपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है। और आधा कप दूध लेकर आपने आधा लेमन जो है वो दूध में स्क्विज कर देना है, निचोड़ देना है, ताकि बटर मिल्क तैयार हो सके। और 1 से 2 मिनट उससे लगेंगे। तो मैंने भी तैयार करके रखा हुआ था और थोड़ा थोड़ा सा करके हम मिक्स करते जाएंगे। जितना हमें इसमें चाहिए होगा हम उतना ऐड करेंगे। लेकिन आधा कप दूध जो है, 1 कप मैदे से अगर आप केक तैयार कर रहे हैं तो उसमें आधा कप तो लाजमी जाता है दूध। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी
2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अगर आप कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सा घी यूज़ करना है। नॉर्मल रेगुलर जो घी होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और असली घी, देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा दूध बचा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और बिल्कुल हाथों से आपने, हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करते जाना है। कट एंड फोल्ड की रूल को आपने फॉलो करना है यहाँ पर। और मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। पेपर लगा लें, बटर पेपर कुछ भी लगा लें आप इस पर। कॉपी का आप इस पर पेस्ट लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर कुछ भी लगा लें। और हमें इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को या आप पतीले को प्री हीट कर लेना है आपने 10 मिनट पहले। बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लें या हाई फ्लेम पे कर लें, और हम इसे बेक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 1 आवर इसको बेक करेंगे। तो तमाम बैटर को यहाँ पर हल्के हाथों से हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और बिल्कुल आपने बाउल को साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी आपकी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और टैप टैप कर लेंगे काउंटर के साथ ताकि एक्स्ट्रा एयर इसमें से निकल जाए। और बहुत केयरफुली आपने मोल्ड जो है स्टेनर के ऊपर रख देना है, जो कि मैंने बिल्कुल नीचे स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, और इसे कवर कर देंगे 1 आवर के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ। 1 आवर के बाद हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया था। बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया था। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको इसका जो पेपर है वो उतार के दिखाती हूँ, और आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त बना है। तो मैं यहाँ पर साइज़ जो है इसके थोड़े से पतले रखूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़े से मोटे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, लेकिन थोड़े से पतले यहाँ पे मैं काट रही हूँ ताकि बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी लुक आए। जब हम इस पर कोकोनट लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखने में भी लगेगा। और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना परफेक्ट बेक हुआ है। तो इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप मेरे पास नारियल का बुरादा रखा हुआ था। अगर आपके पास ज़्यादा है तो वैसे तो आधा कप बहुत इसमें परफेक्ट तरीके से लग गया था। तो आधा कप मैंने नारियल का बुरादा लिया था, और साथ ही मैंने शुगर सिरप बनाया था। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप से कम, यानी कि मैंने 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ली थी, और आधा कप मैंने पानी लिया था, और उसे मैंने बस इतना पका लिया था कि जो शुगर है वो मेल्ट हो गई थी। और ठंडा होने के बाद मैंने उसमें हाफ लेमन निचोड़ दिया था ताकि अच्छी सी इसमें एक टेस्ट आए और एक अच्छी सी खुशबू आए। और इस तरह से केक को आपने शुगर सिरप में डिप करना है दोनों साइड पे। फ़ौरन से आपने निकाल लेना है, और कोकोनट के साथ हम इसकी कोटिंग करते जाएंगे। और ये केक इतना मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और इसी तरह से तमाम केक को मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से शुगर सिरप में आपने डिप करना है, और साथ फ़ौरन से आपने निकाल लेना है इसको।
तो यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी थोड़ी-सी जो वीडियो है वह थोड़ी-सी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर तमाम केक को मैं बाकी भी इसी तरह से कोट करके भी आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही जूसी, रसीला और जायका बहुत इसका ज़बरदस्त था क्योंकि हमने इसमें लेमन भी ऐड किया है। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।